हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपने मान लिया है तो आप हार जाएँगे, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि मुझे जीतना ही है तो आप ज़रूर जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 2 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए इस वीडियो क्लास में आपसे 5 प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं तो आज भी पूछे जाएँगे। और देखिए आप जो है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। देखिए जो आपका जुलाई महीने का मंथली करंट अफेयर का वीडियो था वो अपलोड हो चुका है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और साथ में उसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आप फ्री में 2018, 2019 और 2020 के सारे मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी गई है। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो देखिए भारतीय नौसेना के जो नए उप प्रमुख बनाए गए इनका नाम है एस.एन. घोरमडे। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए जो वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे हैं तो इन्होंने वाइस एडमिरल के पद पर जी अशोक कुमार का स्थान लिया है। देखिए वर्तमान में भारतीय नेवी के यानी कि इंडियन नेवी के प्रमुख की बात करें, देखिए इंडिया का जो नेवी है, ठीक है, यानी कि भारत की जो नौसेना है, इसका जो प्रमुख होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडमिरल। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के एडमिरल कौन है, करमबीर सिंह है। ठीक है, तो करमबीर सिंह भारतीय नेवी के चीफ यानी कि एडमिरल हैं, इसको याद रखिएगा। लेकिन अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं, कौन, एस.एन. घोरमडे। और दूसरा प्रश्न कि राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 यानी कि नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 जो है ये किसको प्रदान किया गया। तो देखिए राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 दिया गया है साइरस पूनावाला को। देखिए साइरस पूनावाला बहुत ही एक बड़ा नाम है। इनकी एक कंपनी है, इसका नाम क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसको बनाकर और देश के नागरिकों को सस्ते कीमत पर इसको उपलब्ध कराकर लोगों की जान बचाने में मदद की, इसलिए इनको ये पुरस्कार यानी कि राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए इस पुरस्कार स्वरूप साइरस पूनावाला को क्या दिया गया, टोटल 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह। कह रही है पुरस्कार राशि इनके कद के आगे छोटा है, भैया इनकी इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, बिलियनियर है ये ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन पुरस्कार पुरस्कार होता है, चाहे वो 1 रुपए का हो या फिर 1 लाख का हो या फिर 1 करोड़ का हो। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह दिया गया किसको, साइरस पूनावाला को, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 स्वरूप। देखिए पुरस्कार राशि एग्जाम में पूछी जाती है कभी कभी, इसलिए मैं आपको बताता हूँ और उसको आपको जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, देखिए जो पुरस्कार होता है ये, जिसका नाम है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021। ठीक है, तो इस पुरस्कार के कौन कौन से विनर हैं अब तक। देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और साथ में जो आपके इन्फोसिस के संस्थापक हैं एन.आर. नारायण मूर्ति और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इन सभी को जो है ये पुरस्कार यानी कि राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया जा चुका है अब तक। ठीक है, तो ये पहले के विजेता हैं और एक नए विजेता आ गए हैं साइरस पूनावाला। और तीसरा प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस देश ने 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया था। तो देखिए G20 के संस्कृति मंत्रियों का आयोजन अभी हाल ही में इटली में किया गया था, इटली की मेजबानी में। तो इटली ने इसकी अध्यक्षता की थी। देखिए भारत की जो संस्कृति राज्य मंत्री हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी, इन्होंने इस बैठक में भारत की तरफ से भाग लिया था और इसको मैंने आपको बताया इटली की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक को। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में कौन सी बैठक आयोजित होती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो ये बैठक हुई थी G20 संस्कृति मंत्रियों की, तो इस बैठक में जो भारत की श्रीमती लेखी हैं यानी कि मीनाक्षी लेखी जी हैं, जो कि भारत की संस्कृति मंत्री हैं। देखिए संस्कृति मंत्रियों की बैठक थी तो संस्कृति मंत्री ही पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो भारत की संस्कृति राज्य मंत्री कौन है, भारत की संस्कृति राज्य मंत्री है श्रीमती मीनाक्षी लेखी। इन्होंने संस्कृति और रचनात्मक क्षेत्रों को विकास के वाहक के तौर पर विकसित करने के लिए भारत के द्वारा किए गए विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला इस G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में। और चौथा प्रश्न कि भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है
और सिंधु ने जो है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीतने के लिए खेले गए मुकाबले में चीन की ही बिंग जियाओ को सीधे गेम में 21-13 और 21-15 से हराया था। और इसी जीत के साथ पीवी सिंधु भारत की पहली ऐसी बैडमिंटन खिलाड़ी या फिर खिलाड़ी बन गई हैं, महिला खिलाड़ी, ठीक है, महिला खिलाड़ी की बात हो रही है। ये भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक गेम में भारत के लिए पदक जीता हो। देखिए, इसके पहले इन्होंने जो ओलंपिक मैच हुआ था, सॉरी ओलंपिक गेम हुआ था, उसमें जो है सिल्वर मेडल जीता था और इस बार ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो पीवी सिंधु ने क्या जीता? टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक। किस गेम में? बैडमिंटन की ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया? तो देखिए, जो नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 यानी कि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2021 है, ये पारित किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। देखिए, नारियल विकास बोर्ड जो है ये क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। और ये जो संशोधन विधेयक लाया गया है, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो कि अब एक जो है कानून बन चुका है। तो इसमें क्या संशोधन हुआ है? देखिए, जो नारियल विकास बोर्ड है, ठीक है, तो यानी कि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, यानी कि नारियल विकास बोर्ड है, ठीक है, तो ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत एक कानूनी निकाय है जो कि नारियल और नारियल से संबंधित उत्पादों के व्यापक विकास के लिए जिम्मेदार होता है। और देखिए, इस बोर्ड की जो स्थापना है ये 12 जनवरी 1981 को हुई थी और ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण से संचालित होता है। और जो नारियल विकास बोर्ड है इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में स्थित है। देखिए, केरल जो है नारियल प्रोडक्शन में आगे भी है, ठीक है। तो देखिए, जहाँ पे जो चीज़ पैदा होती है वहीं उसका बोर्ड बना देता है, तो इसीलिए इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में स्थापित किया गया है। और क्षेत्रीय कार्यालय इसके बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी में भी स्थित हैं। और इस बोर्ड के 6 राज्यों में केंद्र हैं: कोलकाता, भुवनेश्वर, ठाणे, पटना, हैदराबाद और पोर्ट ब्लेयर। जहाँ जहाँ नारियल का थोड़ा बहुत उत्पादन होता है वहाँ पर इसके केंद्र बनाए गए हैं और क्षेत्रीय केंद्र बनाए गए हैं। देखिए, जो नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 था, ठीक है, तो इस विधेयक का उद्देश्य नारियल विकास बोर्ड में अध्यक्ष को गैर कार्यकारी निदेशक बनाना था। और इस संशोधन के बाद अब इस बोर्ड में जो 4 सदस्य थे, 4 सदस्य जो है इनकी संख्या बढ़कर 6 हो गई है। तो टोटल 6 सदस्य इसके हो गए हैं। और इसका जो मेन चीफ अब होगा ये जो है अध्यक्ष नहीं, अब ये गैर कार्यकारी निदेशक कहलाएगा। छठवां प्रश्न की इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार। देखिए, निसार का पूरा नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। तो इस उपग्रह को जो है किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, भारत और नासा के बीच में एक रिलेशन स्टार्ट हुआ था। कब? 2015 में। देखिए, 2015 में क्या था, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और 2015 में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा थे, ठीक है। तो बराक ओबामा जो है ये भारत की यात्रा पर 2015 में आए थे और उसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और बराक ओबामा के बीच में एक डील होती है। और उस डील में भारत और अमेरिका जो है एक मिशन स्टार्ट करना चाहते हैं। इस मिशन का नाम होता है निसार, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार उपग्रह मिशन। तो इस मिशन का टारगेट क्या रखा जाता है? देखिए, निसार मिशन जो है, ठीक है, ये भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है जिसका उपयोग ध्रुवीय क्रायोस्फीयर और हिंद महासागर क्षेत्र सहित पूरी पृथ्वी के वैश्विक अवलोकन के लिए किया जाएगा। और ये जो है एक डुअल बैंड, एल बैंड और एस बैंड राडार इमेजिंग मशीन है जिसमें भूमि, वनस्पति और क्रायोस्फीयर के छोटे बदलावों को देखने के लिए पोलरीमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक मोड शामिल हैं। यानी कि हम सीधे सीधे कहते हैं जो आपका ये उपग्रह होगा निसार, ठीक है, तो इसकी मदद से आप पृथ्वी पे कहीं भी किसी भी चीज़ का इमेज आप खींच सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे बाढ़ आया है, कहाँ पे आंधी तूफान आया है, कहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो कहाँ क्या चीज़ ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जो है आप निसार से यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार उपग्रह से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी खास बात है, इसको याद रखिएगा। 2023 में टारगेट किया गया है इसको लॉन्च करने का। तो 2023 में निसार मिशन को लॉन्च किया जाएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो आज बस इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा मतलब मैं व्यस्त हूँ और इसलिए मैं आपके लिए, देखिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाना नहीं बोलता हूँ, चाहे कितना भी आंधी तूफान चाहे धरती पलट जाए,
आपके लिए मॉर्निंग में वीडियो देना है, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए। तो आज थोड़ा सा मैं बाहर आया हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़पेपर की दिक्कत है। तो आज के लिए 6 प्रश्न और बाकी के प्रश्नों को मैं कल कवर कर दूंगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट की। देखिए, आज के लिए आपके लिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया गया, बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, बताइए। तीसरा कि विश्व रेंजर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस ग्राफिक कलाकार को प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि भारत बिल भुगतान प्रणाली ने किसको जो है अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों में। देखिए, का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है। तो इनकी संख्या टोटल 14 है और इनके नाम मैंने परसों बताए थे। परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा था कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाता है, तो ये 30 जुलाई को मनाता है। और तीसरा था कि मिस इंडिया यूएसए 2021 कौन चुनी गई हैं, तो इनका नाम है वैदेही डोंगरे। और चौथा था कि हाल ही में सरकार ने मेडिकल सीटों में कितने प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी है। तो देखिए, टोटल 27% ओबीसी आरक्षण मिला है मेडिकल सीटों में। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। तो देखिए, ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।